हिंगलाज मंदिर पाकिस्तान। क्या है मंदिर पाकिस्तान में? हाँ, वहाँ जाने देते हैं? वैसे तो ये धार्मिक यात्रा होगी, पर देवी माँ के दर्शन के लिए भी सरहद के पार जाना खतरे से खाली नहीं है। और तो और पाकिस्तान का वीजा मिलना भी उतना आसान नहीं। यहीं से आशीर्वाद ले लो और घर जाओ बेटा। दुनिया 2012 में खत्म नहीं हुई, इसलिए खुश होने की जरूरत नहीं है। खतरा बस कुछ दिनों के लिए टल गया है। पाप इतना बढ़ गया है कि सृष्टि का विनाश निश्चित है। आप ये तभी समझ पाएंगे जब विनाश की पिछली घटनाएं देखेंगे। कभी सुनामी, कभी भूकंप, तो कभी बाढ़ और कभी आतंकवादी हमले। कभी गर्मी में बरसात तो कभी बरसात में 12 फुट पानी। इसलिए दुनिया तबाह होने से पहले सारे विख्यात और प्राचीन मंदिरों में माथा टेकने जाना चाहिए, ताकि आपके पापों का प्रायश्चित हो सके। दुनिया तबाह होने वाली होगी तो कोई मंदिर नहीं जाएंगे, खूबसूरत लड़की को लेकर बीच पर जाएंगे। मैं इसी भ्रष्ट बुद्धि की बात कर रही थी। हमें भक्ति मार्ग पर जाने से रोकने के लिए ऐसे अनगिनत बेवकूफ मिलेंगे। इन जैसों की बातों पर ध्यान मत देना। मैंने आज तक काफी प्राचीन देवालयों की यात्रा की है। एंड माय नेक्स्ट स्टॉप इज पाकिस्तान में स्थित सबसे शक्तिशाली मंदिर, हिंगलाज देवी का मंदिर। वहाँ जाना कुछ लोगों की आखिरी इच्छा है, ऐसा हमने पाकिस्तान एम्बेसी को कहा है। तभी वो ग्रुप वीजा देने के लिए तैयार हो गए हैं। तो सोचिए मत, जो भी पाकिस्तान आना चाहता है अपना हाथ उठाए। ऐसा मौका शायद दोबारा ना मिले। पाकिस्तान जाने की बात ऐसी कर रही है जैसे पार्क में घूमने जाना है। पहले गलती से मुंह से जोक निकल गया था। जोक नहीं, तुमने पाप किया है। पाप? प्लीज मैडम, मेरे पापों को धोने के लिए आप प्लीज मुझे हिंगलाज देवी के मंदिर ले जाइए। आपकी भक्ति से शायद मेरे पाप धुल जाए। देखो, अगर तुम्हें वहाँ ले गई तो मुझे पाप लग जाएगा। बेहतर होगा किसी और खूबसूरत लड़की को पकड़ो और उसके साथ टाइम पास करो। अपने आप को खूबसूरत मत कहो। सॉरी 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 सॉरी। अगर मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश की तो ट्रक के नीचे डालकर कुचलवा दूंगी। दूर रहो मुझसे। हेलो, डॉक्टर रवि हैं? यस। मैं सुनिधि बोल रही हूँ। हाँ जी, बोलिए। 10th स्टैंडर्ड में मुझ पे लाइन मारते थे ना, येलो पेजेस से तुम्हारा नंबर मिला। हाँ, याद आया, बोलिए बोलिए। वो क्या है, मैं हिंदू मंदिर की यात्रा करवाने भक्तों को पाकिस्तान ले जा रही हूँ। 10th स्टैंडर्ड में तुम भी तो काफी धार्मिक थे ना? वो तो पुरानी बात है। मेरे साथ आना पसंद करोगे? फोन रखो। सबके सब मना कर रहे हैं, मैं तो पागल हो जाऊंगी। पागल हो गई हो क्या? मुझे 1000 भक्तों को ले जाना था। अगर एक को भी नहीं ले गई तो देवी माँ से किया वादा टूट जाएगा। क्या करूँ? मुझसे तो पूछना भी मत। मुझे तुम्हारी मॉम के साथ कहीं वेकेशन पर जाना है। पूछूंगी भी नहीं आपसे। मुझे रिसोर्ट नहीं, पाकिस्तान के मंदिर जाना है। पाकिस्तान तो जाना ही है, चाहे लड़की से झूठ बोलना पड़े या उसे मनाना पड़े। दादा, तू ही कोई राह दिखा। जिंदगी में वहाँ जाने का मौका फिर नहीं मिलेगा। वहाँ गया तो जिंदगी ही नहीं बचेगी। क्या आप ही का नाम सुनिधि है? मेरा नाम गौतम है जी। मैं फ्रॉडी एंड फ्रॉडी ट्रस्ट का प्रेसिडेंट हूँ। बुरा मत मानिएगा, ये नाम पहली बार सुना है। ज्यादा पब्लिसिटी नहीं किया ना, इसलिए। कितना वक्त हुआ ट्रस्ट को खोले? जैसे ही जरूरत लगी खोल दिया। ओके। मैं भी आपके साथ पाकिस्तान जाना चाहता हूँ। सच कह रहे हैं? हाँ, मेरे ट्रस्ट की कसम। मुझे लग रहा था पाकिस्तान का नाम सुनकर कोई मेरे साथ नहीं आएगा। एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिए, पासपोर्ट और पैसे लेकर मेरे घर आ जाइएगा। ले, पकड़े गए तो क्या होगा? दोस्त, मेरी कुलदेवी तेरे साथ है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जा बिंदास जा। एक मिनट। इसकी जगह काला टीका लगा देता। तुम इतनी टेंशन घर पे कोई है? सुनिधि जी। ओह, आइए बैठिए। मुझे तो लगा था कि आप आएंगे ही नहीं। ये रहा मेरा पासपोर्ट और ये पैसे। बचपन का खींचा हुआ फोटो है।
उसमें मैं बहुत हैंडसम लग रहा हूँ ना, लड़कियाँ पीछे ही पड़ जाती थी। तौबा तौबा। तब जो सिक्स पैक था आज फैमिली पैक हो गया है। पहले आप काफी गोरे थे। भगवान की भक्ति में लीन इस भक्त ने कभी क्रीम नहीं लगाई। आप जैसे महान भक्त के साथ यात्रा करके धन्य हो जाऊंगी मैं। दिल्ली की 28 तारीख की 2 टिकटें मैं निजामुद्दीन एक्सप्रेस के लिए बुक कर रही हूँ। आप अगर जनरल डिब्बे में भी ले जाएंगे तो कोई बात नहीं, मैं घुटनों के बल आ जाऊंगा। बस अच्छा। आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो मैं चलूं? हाँ। माँ, मेरा वजन पहले से बढ़ गया है क्या? पहले तुम एकदम ठीक थी, अब आधा महीना उपवास करके एकदम दुबली पतली हो गई हो। उस अजनबी के साथ तुम इतनी दूर कैसे जा सकती हो? चिंता की क्या बात है, देवी माँ है ना मेरे साथ, उनकी जैसी इच्छा होगी वैसा होगा। एक्स्ट्रा खाना ले जाना, वो मोटू मुझे भुक्कड़ लगता है। ये कौन है? कयामत राजू है, पाकिस्तान का सिक्योरिटी एजेंसी हेड, इंडियन ही है, वहाँ शादी करके सेटल हो गया है। शब्बीर अंकल के पहचान का आदमी है, वो तुम्हें लेने आएगा और फिर तुम्हें सही सलामत वापस सरहद पर छोड़ने भी आ जाएगा। मेरी उससे बात हो चुकी है, ठीक है बेटी? कयामत राजू, ये तो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक लगता है। पागल हो गया है जो ये पाकिस्तान जा रहा है। इससे कहो कि पागलपन छोड़े और चुपचाप यहाँ अपनी ड्यूटी करे। इन्हें जो कहना है कहे, मैं तो जाकर ही रहूंगा। पर दादाजी, जान जोखिम में डालकर और मुश्किलों का सामना करके वो हीरे आपने सुरक्षित छुपाए हैं, मैं उन्हें ढूंढ कर लाऊंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए। अपनी ये जिद छोड़ दे। मैं इस तरह दादा के सपने को नहीं तोड़ सकता। आशीर्वाद दो। अपना ध्यान रखना और जल्दी वापस आना। आशीर्वाद में कह देती हीरे वापस लेकर आना, वो भी नहीं। एक बार और सोच ले बेटा। फिक्र मत कीजिए, जब तक आपका और दादाजी का आशीर्वाद है कोई कुछ नहीं कर सकता मेरा। सॉरी, मुझे लेट हो गया। तुम पूछ तो ऐसे रही हो जैसे पहली बार देख रही हो। जी नहीं, मुझे ये बताओ कि मुझसे मिलने दूसरी बार क्यों आए? चौथी बार। चौथी बार? आप तो भगवान की महान भक्त हैं। भगवान की पूजा में लीन रहती हैं। आपको पता ही नहीं चलता कि दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है। मैं गौतम हूँ और आप मुझे अपने साथ पाकिस्तान ले जा रही हैं। मैं तुम्हें नहीं ले जाने वाली थी। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। दुनिया के विनाश का वक्त नजदीक आ गया है। ये उसी का उदाहरण है कि एक व्यक्ति दूसरी व्यक्ति को नहीं पहचानता। ये देखो, तुमने मुझे ये पर्ची दी है, पासपोर्ट चेक कर लो। वो मोटू फोटो दिखा रहा था तभी डाउट हो रहा था। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाऊंगी। मना करने वाली तुम कौन हो? बहस करने वाला मैं कौन हूँ? ये तो भगवान की मर्जी है। उसकी मर्जी के बिना पत्ते भी नहीं हिलते। तुम्हारी मनोकामना पूरी करने उसी ने मुझे भेजा है ना जी? तुम भगवान के नाम पर मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ। भगवान ने हिंगलाज मंदिर जाने का मेरा योग तुम्हारे हाथों में लिखा है। ट्रेन आती ही होगी, जल्दी सोच लो। माँ के भक्त की मनोकामना पूरी कर दो, वरना उसे बुरा लगेगा। हे भगवान, ये कैसी
करता है। ओफो। वेलकम टू पाकिस्तान, द लैंड ऑफ धाम धूम धमाल। बंदे को कयामत राजू कहते हैं। मैं कब से आ गया था, अपने रडार से आप लोगों को चेक कर रहा था। रडार से क्यों चेक कर रहे थे? पास आते तो हम तुम्हें खा जाते। मैं तुम्हें लेने आया हूँ, सवाल का जवाब देने को नहीं। ओके? अच्छा, ओसामा बिन लादेन से कभी मिले थे? वो साहब के बिन के बारे में अमेरिकी एजेंसी को मैं नहीं बताया था। मैं पाकिस्तान का नंबर 1 सिक्योरिटी गार्ड हूँ, तो क्या हुआ? हूँ तो इंडियन ही है। तो 30 सालों से दाऊद का है, वो भी बता देते। वो तो इंडिया को भी नहीं पता। ए रुको रुको रुको, ये फ्रंट सीट बहुत ही स्पेशल है। तो क्या टॉप फ्लोर पर जाऊं? जाओ पीछे बैठो, चांस इंडिया में मारना। अभी जाके पीछे बैठो। पहले तो तुझे मारूंगा। ओहो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बहुत आकड़ू है। कयामत जी, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। लाइन खुली है? हाँ। फोन एंगेज नहीं है क्या? नो। ओहो, ये लो। क्या है? सारी इन्फॉर्मेशन इसमें लिखो और साइन करना। साइन ना आए तो अंगूठा मार देना। क्यों? हिफाजत के लिए। मेरे होते हुए कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम दोनों को सुरक्षित मैं ही वापस लाऊंगा। तुम्हारी जान मांग रहा है जो इतने सवाल कर रहे हो? कयामत जी की जबान तुम्हारी तरह झूठी नहीं है। चुपचाप साइन करो। शुक्रिया। ये खुदा का बैंड है, अपने पास ही रखना। हेल्प हेल्प 2 बार चिल्लाना, तीसरे हेल्प में मुझे पाना। अगर दुश्मन 2 बार हेल्प चिल्लाने से पहले ही उड़ा दे तो? अब आप इसकी बात का बुरा मत मानिए। अब चलिए ना प्लीज। और